नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हमारी फिफ्थ हाउस की दोस्तों सीरीज़ चल रही है। आज हम नेक्स्ट प्लैनेट की बात करेंगे, केतु। जी हाँ दोस्तों, केतु जैसा मेलेफिक जिसे प्लैनेट माना गया है वो फिफ्थ हाउस में आएगा तो उसके क्या परिणाम, क्या उसके प्रिकॉशंस और क्या रेमेडीज़ आप लाल किताब के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं पांचवा खाना क्या दर्शाता है। पांचवा खाना आपकी एजुकेशन, जो पढ़ाई है वो दर्शाता है। पांचवा खाना जो है उससे हम अपनी लव लाइफ जो है और लव मैरिज वगैरह ये चीज़ें हैं, लव रिलेशंस हैं, उसको दर्शाता है। पांचवा खाना दोस्तों स्टॉक मार्केट वगैरह इत्यादि या लॉटरी वगैरह के योग, ये सब भी दर्शाता है। और दोस्तों पांचवा खाना जो है आपकी औलाद के सुख को भी दर्शाता है, उसकी हेल्थ अपब्रिंगिंग को दर्शाता है। दोस्तों पांचवा खाना जो है वो सूर्य का अपना खाना है। 5 नंबर की राशि सूर्य की राशि है, सिंह राशि। और जुपिटर जो है, जुपिटर का, बृहस्पति का भी ये खाना, उसका भी इफेक्ट जो है इसमें माना गया है। तो दोस्तों सूर्य के खाने में केतु आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि जब केतु और सूर्य मिलते हैं तो पार्शियल ग्रहण उसको बोला जाता है। उसको पार्शियल ग्रहण जैसे आधा ग्रहण माना जाता है उसको। राहु और सूर्य मिलते हैं उसको पूर्ण ग्रहण, और जब केतु और सूर्य मिलते हैं जो कि अति शत्रु हैं वो एक पार्शियल ग्रहण योग जो है वो माना जाता है। दोस्तों केतु की जो पीक की आयु है वो है 48 साल और उसकी आधी आयु है 24 साल। तो देखा गया है जो केतु पांचवें घर में है तो इनकी जो कमाने की उम्र होती है वो 24 साल के बाद स्टार्ट होती है। 24 या 24 साल के बाद जो है ये जातक कमाना स्टार्ट करते हैं और इनका जो भाग्य उदय होता है वो 24 साल के बाद होता है। उससे पहले की जो आयु है वो जो है इनको अपने सन, जो इनके पिता हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इनके जो खर्चे हैं ये अपने पिता से मांगते हैं और सुख वगैरह जो लग्जरीज जो भी है इनके पिता के द्वारा मिलती हैं। इनकी खुद की कमाई जो है वो 24 साल के बाद दोस्तों स्टार्ट होती है। उसके बाद दोस्तों अगर जुपिटर यहाँ पर कंजंक्शन कर जाए, केतु के साथ जुपिटर आ जाए, या जुपिटर की इसके ऊपर दृष्टि पड़ जाए, या जुपिटर कहीं अच्छे हाउसेस में प्लेस्ड है जैसे कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, 12वें खाने में, 5वें में, 9वें में, ये घर बहुत ही शुभ, चौथे खाने में जुपिटर यहाँ पर बहुत ही शुभ माना गया है। तो ऐसा देखा गया, ऐसी प्लेसमेंट अगर हो और केतु 5 में हो तो देखा गया कि इनको बॉय चाइल्ड जो है, संतान का योग, संतान जो है लाल किताब में बॉय चाइल्ड को बोला गया है, तो उसका जो योग है वो पूर्ण रूप से यहाँ बनता दिखाई देता है। और इसी के साथ अगर जुपिटर गलत घरों में हो, जैसे कि खासकर अगर वो 10वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा देखा गया है कि दोस्तों 10वें घर का जुपिटर और 5वें घर का केतु जो है ये बॉय चाइल्ड को बहुत ही तकलीफ देता है। अव्वल तो उसके योग भी नहीं बनते हैं और हर प्रकार की जो है मुश्किलें पैदा करता है ऐसा योग। उसके बाद दोस्तों अगर शनि की कंजंक्शन हो जाए केतु के साथ इस खाने में, 5वें खाने में, या शनि आपके 9वें खाने में आ जाए, तो दोस्तों देखा गया कि जो संतान का योग है, बॉय चाइल्ड का योग है, उसमें काफ़ी डिले देखा गया है। या तो वो होता नहीं है, या अगर होता है तो 36 साल की उम्र के बाद जो है आपके संतान का योग बॉय चाइल्ड का बनता दिखाई देता है इस प्लेसमेंट के साथ। दोस्तों उसके बाद लाल किताब में कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस जोर दिया है। आपको अपना कैरेक्टर स्वच्छ रखना है और इस प्लेसमेंट में खासकर जुपिटर के खाने में, और केतु जो है रिलीजन को दर्शाता है, जुपिटर भी रिलीजन को ही, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। तो आपको अपने कैरेक्टर का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है। अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं और जुपिटर भी जो है आपकी कुंडली में 10वें घर में या पीड़ित होकर बैठा है, तो दोस्तों आपको हर प्रकार की अशुभता ही दिखाई देगी। अशुभता के ही परिणाम आपको देखने मिलेंगे, ये मोस्टली इसमें देखा गया है। उसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये पार्शियल ग्रहण होता है तो इसमें बॉय चाइल्ड होने में तकलीफ़ आती है, या बॉय चाइल्ड का योग जो है कभी कभार इसमें नहीं हो पाता। इसके आप क्या कर सकते हैं, इसमें दोस्तों जुपिटर की रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। केसर का दान, पीले वस्त्रों का दान और हल्दी का दान आप कर सकते हैं। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे, नाभि पे, कंठ पे, कानों पे।
ये भी आपके लिए ज़बान पे, ये भी आपके लिए अच्छा जो है रेमेडी मानी जाएगी इसमें। दोस्तों अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब करते हैं, जैसे बाज़ारू औरतों के साथ आप संबंध बनाते हैं, या आप अपने पिता की जो है रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं, उनसे मतभेद रखते हैं, वाद विवाद करते हैं, या अपशब्द उनको बोलते हैं, तो दोस्तों ये जो केतु है यहाँ पर आपको बहुत ही ख़राब असर देगा, और आपकी लाइफ की जो 45 साल तक जो है आपको कोई ना कोई तकलीफ़ आती रहेगी। ये तकलीफ़ें आपकी 45 साल तक बनी रहेंगी, उसके बाद जाकर ठीक होंगी। इसलिए ये हिदायत है दोस्तों, अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएं, उनका ब्लेसिंग लें, उनकी वैल्यू करें, और उनको उनकी जो आत्मा है उसको खुश रखें, उनसे कभी भी बद्दुआ मत लें। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि स्पिरिचुअलिटी और धार्मिक होना पड़ेगा, आपको धर्म को अपनाना पड़ेगा, आपको किसी के अगेंस्ट जो है प्लान नहीं बनाने हैं उसको गिराने के लिए, प्लॉटिंग नहीं करनी है, स्कीम नहीं लगानी है किसी को गिराने के लिए, फ्रॉड स्कैम नहीं करने हैं। तो ये आपका केतु जो है यहाँ पर अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। आपको हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है, और आप जितना हम्बल रह के काम करेंगे दोस्तों, जितना झुक कर काम करेंगे और अपने रिलेटिव सबके साथ झुक कर रहेंगे, उतना ही आप देखेंगे ये केतु आपको काफ़ी ऊपर लेकर जाएगा। इसमें दोस्तों एक और चीज़ देखी गई है कि जिन जातकों के 5वें घर में केतु होता है, उनके फ़ॉरेन सेटल होने के बहुत ही उनके अंदर से मन करता है कि मैं फ़ॉरेन में सेटल हूँ, मैं फ़ॉरेन में ट्रैवल करूँ, तो उनका अंदर से बहुत ही ज़्यादा मन करता है। अगर केतु अच्छे प्रभाव में है तो ये योग सफल भी होता है, अगर केतु बुरे प्रभाव में है तो ये चीज़ दोस्तों होती नहीं दिखाई देती। उसके बाद दोस्तों अगर आपको यहाँ पर केतु ज़्यादा पीड़ित हो रहा है, उसमें इस हाउस में मून के और मार्स के, जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा और मंगल के भी उपाय इसमें बोले गए हैं। चंद्रमा की आइटम है दूध, दूध का आप दान कर सकते हैं, और मंगल में आप मिश्री और सौंफ इत्यादि ऐसी मिठाई का दान जो है वो कर सकते हैं। ये रेमेडीज़ करके दोस्तों आप यहाँ जो केतु है उसके अच्छे प्रभाव ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमने बात की 5th हाउस की विद ग्रामर। आपको मैंने ये चीज़ समझाया कि इसके क्या परिणाम होते हैं जातक के ऊपर। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आपको इसके रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आपको अलर्ट्स आते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट हाउस में हम मिलते हैं, नेक्स्ट हाउस की हम बात करेंगे जल्दी ही। तब तक आप बने रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।